आज का वीडियो काफ़ी शानदार है और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। जी हाँ, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग आप लोग को मैं पता है कि इससे पहले बायो साइंस और बिहेवियर साइंस दोनों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे चुका हूँ। तो अगर आप बिहार में होने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं प्रॉपर फर्स्ट ईयर के लिए, तो आप सभी के लिए, चाहे आपका फर्स्ट पार्ट में एग्ज़ाम हो या सेकेंड पार्ट में एग्ज़ाम हो 20 से, आप दोनों के लिए ये जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ बचे हुए समय में अगर आप पढ़ लेते हैं तो यकीन मानिए आपके लिए काफ़ी ज़बरदस्त ये क्वेश्चन सब होने वाला है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहले देख लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन फिर शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है घाव क्या है, घाव के प्रकार और घाव का नर्सिंग देखभाल यानी वाउंड केयर के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे पेरेंटल थेरेपी क्या होता है, इंजेक्शन कितने प्रकार से दिया जाता है, दवाई देते समय 5 उचित जो नियम है दवाई देने का, 5 या 10 रूल आपसे पूछा जा सकता है, तो आप इसको अच्छे से लिखेंगे। ठीक है, तो पेरेंटल थेरेपी हो गया, इंजेक्शन के प्रकार हो गया, दवाई देने के नियम हो गया। ओके, आगे क्वेश्चन पूछ सकता है लॉन्ग में नारी की परिभाषा लिखे। आगे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है नारी की परिभाषा लिखे। ठीक है, नारी को किन किन स्थानों से महसूस किया जा सकता है वो बताएं। ठीक है, और नारी को प्रभावित करने वाले कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो पल्स को इफ़ेक्ट कर सकता है उसको कारक को बताएं। तो लॉन्ग क्वेश्चन में मिला के ABC करके आपसे पूछा जा सकता है या तीनों को एक साथ जोड़ देगा। ओके, ए वाला क्वेश्चन है नर्सिंग प्रक्रिया, नर्सिंग स्टेप्स पढ़ाए हैं, नर्सिंग प्रक्रिया के स्टेप्स का विस्तृत में वर्णन करें। पढ़ा चुके हैं 5 स्टेप होता है। ठीक है, और आगे है सर्जिकल ICU वार्ड में भर्ती मरीज के लिए नर्सिंग देखभाल की योजना बनाएं। यानी एक मरीज है जिसको सर्जरी हुआ है और वो ICU में भर्ती है, तो उसके लिए आप क्या क्या देखभाल करेंगे वो योजना बनाना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है एक रोगी के अस्पताल में छुट्टी और भर्ती की प्रक्रिया का वर्णन करें, यानी एडमिशन और डिस्चार्ज प्रोसेस के बारे में बताना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है एनीमा को परिभाषित कीजिए, एनीमा के प्रकार लिखिए और एनीमा देने के दौरान नर्स की भूमिका बताएं। यानी एनीमा के बारे में कंप्लीट जो है पूछ रहा है कि एनीमा क्या होता है, प्रकार क्या है और इसमें नर्स के भूमिका क्या होगा एनीमा देते समय। आगे क्वेश्चन है असेसमेंट। ठीक है, असेसमेंट के प्रकार और उपयोग। ठीक है, और असेसमेंट के उदाहरण के साथ विभिन्न विधियों को वर्णन करें। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है असेसमेंट के आकलन के बारे में। ठीक है, क्योंकि मरीज को फर्स्ट टाइम हम लोग असेसमेंट ही करते हैं, आकलन ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रॉस इन्फेक्शन क्या होता है, मेडिकल एसेप्सिस और सर्जिकल एसेप्सिस की परिभाषा लिखें। ठीक है ना, क्रॉस इन्फेक्शन के बारे में पूछते हुए मेडिकल एसेप्सिस और सर्जिकल एसेप्सिस के बारे में भी पूछा जा रहा है। आगे क्वेश्चन है अस्पताल की परिभाषा लिखें, अस्पताल के कार्य बताएं और अस्पताल का वर्गीकरण को समझाएं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है औषधि में, शरीर में औषधि पहुँचाने के कौन कौन से मार्ग हैं, किस मार्ग से, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, औषधि देने के सुरक्षित उपाय लिखिए, कौन कौन से ड्रग देने के सेफ्टी मेजर है, और मुख द्वारा औषधि देने में नर्स की क्या उत्तरदायित्व होती है, क्या भूमिका होती है मुंह से दवाई देने में, इसको भी लिखना है। आगे क्वेश्चन है दाब व्रण जिसे बेड सोर या प्रेशर अल्सर बोलते हैं, कारण चिन्ह लक्षण बताएं, इसकी रोकथाम किस तरह करेंगे आप बताएं। तो ये बेड सोर के बारे में कंप्लीट क्वेश्चन। आगे है बैंडेज के 5 उद्देश्य, बैंडेज बांधने के नियम एंड बैंडेज के प्रकार। तो ये बैंडेज के ऊपर है पट्टी बांधना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाथ धोने से क्या मतलब है, हाथ धोने के विभिन्न स्टेप्स को लिखे, चरण को लिखे, कौन कौन से स्टेप्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बुखार से क्या समझते हैं, बुखार के प्रकार बताएं और बुखार के नर्सिंग मरीजों को देखभाल बताएं। तो ये फीवर के ऊपर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे अस्थि भंग के बारे में बताएं, अस्थि भंग के कारण, प्रकार और लक्षण, फ्रैक्चर जिसे बोलते हैं, फ्रैक्चर के प्राथमिक उपचार और जटिलता के बारे में लिखें। आगे है प्राथमिक सहायक कौन होता है, इसके जिम्मेदारियाँ लिखें, फर्स्ट एडर के बारे में, आघात और फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में सब शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है,
अब देखिए फर्स्ट एड किसी के भी बारे में पूछ सकता है, सांप कटना हो, डूबना हो, पॉइजनिंग हो, किसी के ऊपर भी जो है फर्स्ट एड पूछ सकता है। मृत मरीज का शरीर का देखभाल करने का प्रोसीजर लिखिए, ठीक है। और गोल्डन रूल्स ऑफ फर्स्ट एड के सुनहरे नियम को बताएं, ठीक। आगे क्वेश्चन है कब्ज, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया के प्रबंध को लिखें, ठीक है। रिकॉर्ड और रिपोर्ट पर संक्षिप्त में वर्णन करें, ओके। पर्सनल हाइजीन के ऊपर, तो ये सब शॉर्ट नोट्स हैं, ठीक है। आगे है बैरियर नर्सिंग और आइसोलेशन के बारे में लिखिए। नर्स रोगी संबंध यानी नर्स पेशेंट रिलेशनशिप NPR, ठीक है ना। और उसके बाद है नर्स के कानूनी और नैतिक पहलुओं को वर्णन करें। लीगल एंड इथिकल एस्पेक्ट ऑफ नर्सिंग, ठीक। आगे है आपदा प्रबंधन में नर्स की भूमिका को बताएं। जीरियाट्रिक नर्सिंग के बारे में बताना है। पोषण पर एक क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। फाउलर पोजीशन के बारे में बताएं और नारी की विशेषताएं के बारे में बताएं, ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं है। जलना के बारे में बताएं, बर्न के बारे में, ठीक है। आगे है नोजोकोमियल इन्फेक्शन, अस्पताल में होने वाला इन्फेक्शन। स्टैंडर्ड सेफ्टर मेजर यानी मानक सुरक्षा सावधानी। फिजिकल एग्जामिनेशन के बारे में। और क्वेश्चन है नर्सिंग एक कला और विज्ञान है कैसे, इसको समझाइए। और नक्सीर का प्राथमिक उपचार लिखे। एपिस्टेक्सिस के बारे में। और दर्द और दर्द का आकलन यानी पेन एंड पेन का आकलन कैसे करेंगे। और एक क्वेश्चन बेसिक लाइफ सपोर्ट BLS के बारे में भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन मैं आपको दिया हूँ, आपको करना है और एग्ज़ाम में आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। धन्यवाद।